Hi everyone, welcome back again with the new Josh and with the new video. So now today's we'll solve the some PIQs of the Union Public Service Commission UPSC and the Civil Service Aptitude Test asked at in the preliminary examinations paper number 2. Yes guys, 80 मार्क्स का टोटल जो 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं हमारे 80 क्वेश्चन सी सेट में टोटल होंगे और 1/2 marks each questions have a real fund and there have a 200 marks total. Now let's start our videos and enjoy video and you all of you just मतलब like and support us. Next videos coming soon. Let's start. Here is the UPSC CSET PYQ. Guys, जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं 1997 से लेके अभी तक मैंने PYQ जितने भी उठाए हमने ना उसमें सब में उस टाइम के लेवल से इस टाइम के लेवल से बहुत डिफरेंट आ गया। 2012 के बारे में आप लोगों को मालूम 2012 के बाद तो सीसेट पूरी तरीके से चेंज ही हो गया और फिर 17 में आया तो पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो सीसेट हमेशा एक यूपीएससी एस्पायरेंट के सिर दर्द रहा है, हेडेक रहा है हमेशा। तो आज भी वो उसी मतलब चीज को फॉलो कर रहा है और जितने भी लोग आते हैं उनको हेडेक देता है। बट हम लोग भी हेडेक को लेने वाले हैं, एडप्ट करने वाले हैं। हमें सिर दर्द पसंद है। तो अब पीवाईक्यू इतना तगड़ा है, उसका इतना तगड़ा क्वेश्चन है सीसेट का। अगर बंदा GS1 GS2 GS3 GS4 प्रिपरेशन भी कर लेता है तो सीसेट उसे रोकने का काम करता है। बस ये समझो, सीसेट बनाया ही गया है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसकी बौद्धिक शक्ति की जांच की जाती है, कितनी उसकी शक्ति है। तो आज कुछ पूरा तो ना हो सका, लेकिन कुछ जितने लेवल में हम लोग की क्वालिटी क्वांटिटी हो सकती है उस लेवल पे अशरफ सर ने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आई होप कि इससे सब क्लियर हो जाएगा। अगर 2 ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से ही कर रहे हैं या फिर हम लोग पाइप एंड सिस्टम से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं तो वो क्लियर हो। आई होप आई क्लियर ऑल doubt from this number system. Guys, we all know that what is this number system. नंबर सिस्टम छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, संख्या पद्धति एक होती है। इसके अंदर हम लोग जैसे ही आते हैं तो हम लोग को 2 टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हो रियल नंबर। जैसे ही नंबर सिस्टम आएंगे तो रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इमेजिनरी मतलब जो वास्तविकता नहीं है, तो इमेजिनरी को छोड़ा गया और हम लोगों ने रियल नंबर को अडॉप्ट किया। अब रियल नंबर को बांटा गया rational and the irrational. I mean, which digit represent at in the p by q, we will call them a rational number, and which digit will not represent at in the p by q form, we will call them irrational number. At in the Hindi परिमेशन क्या and the परिमेशन। तो guys, ये तो हो गया rational number। अब रैशनल नंबर पी बाई क्यू आप क्या लिखोगे? नंबर्स को ही तो लिखोगे ना। पी के जगह पे कोई डिजिट रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, क्यू के जगह पे कोई डिजिट रहेगा, तो उसी चीज को तो लिखोगे। तो वही कह रहा है रैशनल नंबर पी बाई क्यू एग्जाम्पल 1 2 3 इनफाइनाइट, अनंत जितने नंबर लेने। ये तो हो गए बेसिक कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इमेजिनरी, रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल। एंड रैशनल में हम लोग आएंगे तो हम लोग को मिलेगा इंटीजर हमारा। वी आर नो द इंटीजर इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एंड द जीरो, वी आर कॉल देम इंटीजर। एंड व्हाट इज दिस इंटीजर? इंटीजर को 3 सेक्शन में बांट दिया गया। होल नंबर विथ स्टार्ट विद द जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाए। एंड नेक्स्ट इज वी आर नो जीरो एंड द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर, वी आर कॉल देम, हम लोग उसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं 1 2 3 4। तो ये तो हो गया नंबर सिस्टम का बेसिक था। रैशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर नंबर, डेसिमल नंबर, जो कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में एक होगा। रैशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया। डेसिमल नंबर जो हमारे होते हैं वो a/b, तो a हमेशा छोटा रहेगा और b बड़ा रहेगा। जैसे 4/8
और इधर है a बाई बी, a ग्रेटर देन b, मतलब 8/4, 8 बड़ा है एंड दी 4 छोटा है। तो ये इस चीज को बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखो गाइस, 4 इसका एक होता है न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो जिसको अंश बट्टे हर भी हिंदी में बोलते हैं। तो न्यूमरेटर इसमें जो प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर नंबर रहेगा ना, इसमें न्यूमरेटर लेस रहेगा, कम रहेगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा। और जो इम्प्रॉपर रहेगा उसमें न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा और डिनोमिनेटर कम रहेगा, जो कि आपको एग्जांपल से एकदम अच्छा दिख रहा है। हमने बहुत लोकल सा एग्जांपल लिया, 4/8, 8/4, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अ नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग जानते हैं इंटीजर नंबर से हम लोग आए। तो अब इसको बांटा गया। अब जो समझने वाली बात है कि क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के भी बहुत सारे नंबर्स में बांट दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए आप लोग देख रहे हो इवन, ओड। इवन नंबर क्या है गाइस? इवन नंबर इज द डिवाइड विद द टू नंबर, जो दो नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इवन नंबर कह सकते हैं। व्हाट इज दिस ओड नंबर? ओड नंबर इज डिड नॉट डिवाइड बाय 2। लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and the 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 and the so on infinite, जो दो से डिवाइड ना हो, ये हो गया ओड। जो दो से डिवाइड हो इवन नंबर, एंड जो दो से डिवाइड ना हो ओड नंबर। एग्जांपल्स के लिए यू विल हैव टू लुक हियर 1, 3, 5, 7 and so on. This is our odd number. An even number 2, 4, 6, 7 divide with 2. ये बहुत इजी है इवन और ओड नेचुरल नंबर में। इतना तो समझ में आ गया होगा गाइस। अब आप कहोगे सर मतलब आप भी बोल रहे हो कितने हैवी लेवल का क्वेश्चन है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, सीसेट का, और आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो। आई नो एवरीथिंग। अभी देखना ना बनता कहाँ से क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन बनाना है, हैवी आए चाहे कुछ भी आए, और जहां से आ रहा है उसी को पढ़ना है, उसी को तो पढ़ा जाएगा। नेट सिस्टम तो हमारा ओड इवन हो गया। अब हमारा आएगा जो हमारा गाइस, तो हमारा जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर इज द डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से कटे और खुद से कटे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम। ये थोड़ा सा ओड और प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओड क्या कहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए आपने कहा कि जो 2 से डिवाइड ही ना हो, सिर्फ 2 से। ओड में ध्यान रखिएगा 2 से, जैसे 9 है, ये ओड नंबर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं हो, लेकिन 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9। 12 है, आई मीन 15 है, ये ओड नंबर है, बट ये डिवाइड होगा 5 से भी होगा, एंड दी 3, 6, 9, 12, 15 3 से भी होगा। तो ये समझना है कि ओड नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और इट सेल्फ खुद से डिवाइड होगा, इस जो खुद से डिवाइड हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल्स जो हम लोग समझ सकते हैं, इसमें हमारा 2 आएगा, हमारा 3 आएगा, हमारा 5 आएगा, हमारा 7 आएगा, हमारा 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे 15 लिख लिया समझने के लिए। 15 यदि हमने यहाँ पे लिखा तो जो प्राइम नंबर का डिफिनीशन है कि ये 1 और इटसेल्फ, एक से कटेगा और खुद से, लेकिन ये तो 3 से इसका हो जा रहा है और 5 से भी हो जा रहा है। इसलिए ये ओड नंबर तो है, ओड नंबर तो है 15, लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों? ये 11 क्यों प्राइम है? क्यों? क्योंकि ये खुद से कट रहा है 1 से, या तो खुद से कटेगा 1 से या फिर 11 से कटेगा, इसलिए 15 ओड है। इसीलिए समझाना चाह रहे थे ओड और इवन में इतना डिफरेंस है भाई।
तो ये तो बहुत बेसिक चीज। और कंपोजिट नंबर देयर हैव टू मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, दो फैक्टर्स हो, उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 2 6 एंड 2 3 6 हो सकता है ना। तो ये कंपोजिट नंबर है जो कि हमें दिख रहा है। प्रॉपर नंबर क्या होते हैं? प्रॉपर नंबर बस यूं समझो ना, सम ऑफ द फैक्टर्स, जिन नंबरों से जितने बार कट रहा है, जिन नंबरों से जितने बार कट रहा है उसका सम कर दो, उन्हीं फैक्टर्स का सम कर दो, जो नंबर काट रहे हैं ना उनको सम कर दो। यहां पे समझो आओ, सम ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल के लिए 6 क्या है, एक प्रकार का प्रॉपर है। 28 क्या है, प्रॉपर है। कैसे समझना बात को, 6 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 6 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कटेगा। 3 से 6 कटेगा क्या, 3 3 2 जा 6, यस कटेगा। तो देख लो गाइस, अब क्या कह रहा है ना, सम ऑफ फैक्टर, यही 1 2 3 यही 6 का फैक्टर है, इन्हीं को फैक्टर कहा गया है और इन्हीं को सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़ा जाए, 1 में 2 या फिर 2 में 1 3 और 3 में 3 6। समझ में आया? प्रॉपर नंबर उसे कहते हैं, उसका सम कर दो, जितना उसका फैक्टर हो रहा है ना उसका सम, मतलब उतना ही आ जाएगा। उसका फैक्टर करने के बाद उतना। 28 क्या है यहाँ पे, 14 से भी 28 हो जाएगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 7 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 से भी कट रहा है और 4 से भी कटेगा। 4 8 12 16 20 24 28, तो 4 से भी कट रहा है। एंड 2 2 9 14 2 जा 28 या फिर 2 14, ऐसे भी हो सकता है। और 1 से भी। तो अब देखो इसको ऐड करना है, सम करना है, तभी प्रॉपर का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। प्रॉपर का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। 2 1 3 4 7 7 14 एंड 14 14 28। तो 28 तो आया इसका फैक्टर, इसके फैक्टर का सम आना, सम उतना ही आना चाहिए, उसे हम लोग प्रॉपर नंबर कहेंगे। ये तो हो गए हमारे नंबर, ओड, इवन एंड द प्राइम एंड द कंपोजिट एंड द प्रॉपर नंबर। अब हम लोग समझते हैं, ये जो समझे हैं इससे रिलेटेड सीसेट में काम पूछ रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए आपका पीवाईक्यू है, सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पूछा चूज द ग्रुप व्हिच इज डिफरेंट, मतलब ये सारे ग्रुप दिए गए हैं। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, ये तो आपको इतना रहना ही चाहिए नॉलेज कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। ए बी सी डी करके दे देगा और इसमें सारे नंबर दे दिए, आप खोजोगे कैसे? आप खोजने में परेशान हो जाओगे कि इसमें खोजना कैसे कि नंबर कौन सा है जो डिवाइड नहीं है। और आपको टाइम का भी ध्यान रखना, और एक क्वेश्चन नहीं करना है तो एक क्वेश्चन है, देखना बात को। पूछा है चूज द ग्रुप, ये सारे, ये ए का एक ग्रुप हो गया, बी दूसरे का समूह हो गया, सी दूसरे का समूह होगा, डी ये सब रो में समूह है। कह रहा है जो डिफरेंट है, मतलब सब तो है लेकिन इसमें कौन सबसे अलग है उसको चूज करना है। तो देखना गाइस, इसमें सब के सब कौन से नंबर है आपको यही बताना है, उसी पे क्वेश्चन है। ये जो हम आपको टॉपिक समझाए है ना, बस उसी पे ये टॉपिक पूछाएगा इस। तो आपको बस यही समझना है कि ये ओड है, इवन है, प्राइम है, कंपोजिट है या फिर प्रॉपर है। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आप बता ले जाओगे। अगर नहीं समझ में ये चीज अगर नहीं आएगी तो ये कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए बेसिक कहां काम आ रही है, यहाँ पे काम आ रही है, क्वेश्चन में काम आ रहा है। अब देखना बात को, ये सब के सब हम देख रहे हैं कि जो इट सेल्फ और वन खुद से ही डिवाइड हो जाए या फिर एक से डिवाइड हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नहीं, इवन नहीं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सब के सब प्राइम नंबर है गाइस, सब के सब आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर, सब के सब। लेकिन आप जब इसी तरह ढूंढते हुए आओगे, आपको यहाँ पे 19 मिलेगा जो कि एक प्रकार का प्राइम नंबर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आपको पता चल गया, आप इतना सारा लिखे हो, क्वेश्चन आ गया, आप तो हमको ये नहीं बताया, हमको तो सिर्फ ये बताया। चलिए ठीक है, आपने बता दिया प्राइम नंबर किसे कहते हैं, उस रूल से हम पता कर लेंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर जल्दी से कि इसमें 19 ही प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट एक होता है गाइस। स्क्वायर रूट को आसानी समझ लेंगे ना, हमेशा के लिए हो जाता है। और जितनी भी मैथमेटिक्स टीचर्स हैं बड़े बड़े, वो सब के सब कहते हैं 25 से 30 तक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट माइंड में दौड़ना चाहिए। क्या चाहिए, रनिंग करना चाहिए। कोई पूछ दिया 25 का 625 स्क्वायर रूट, कोई पूछ दिया कि आपका 20 का क्या होगा 2000 तुरंत आना चाहिए। कोई पूछ दिया 6 का स्क्वायर का 36 होगा, 7 का क्या होगा 49 होगा, 8 का क्या होगा 64 होगा, 9 का क्या होगा 81 होगा, 10 का क्या होगा। ये तुरंत आपके दिमाग से निकलना ही निकलेगा तभी जब आप बार बार रिवाइज किए रहोगे तब। तो देखिए गाइस, आते हैं समझते हैं कि 19 और हमें पता कैसे चला कि ये प्राइम नंबर नहीं है और बाकी सब प्राइम नंबर है। तो
तो हम लोग को बस इसमें बेसिक चीज ये जानना था कि 19 है और हम लोग को इसके आसपास का कोई स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग 19 किसके करीब है गाइस, आप लोग देख सकते हो ये 100 के करीब है, ये 100 के करीब है। और 100 का जो हमारा स्क्वायर रूट आता है वो हमारा स्क्वायर जो हम लोग इसको तोड़ते हैं तो 10 आता है। कितना आता है गाइस, 10 आता है। अब इसको आप लोग 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको 1 से लेकर 10, ये जो 100 का 10 आया है हमने निकाला, इसको इससे डिवाइड करिएगा, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करें। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 17 है, तो 17 को निकालना है, तो 17 किसके करीब है, 5 का स्क्वायर क्या हो सकता है 25। जैसे हम लोग यहाँ पे निकाला 25 का क्या होगा 5, और 5 कहां शुरू होगा 1 2 3 4 5। देखो ये 1 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, प्राइम नंबर नहीं कटा, प्राइम नंबर मिल गया कि नहीं। तो 17 के करीब आप कहें कि सर 5 आप 25 ही क्यों लिए, क्योंकि 17 5 के करीब वही है, 75 के करीब स्क्वायर रूट हमको 25 मिल रहा है 5 का, तो 25 को हमने तोड़ा तो 5 आया, तो उतने नंबर निकल गए। ये तो बेसिक चीज थी, कैसे पता करेंगे हम लोग। इसी तरह सारे नंबर को, ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया, अब सब क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सी सेट तो है, इस चीज को मानेंगे, लेकिन मैथ फॉलो करता है सीक्वेंस को, मैथ फॉलो करता है फार्मूलाज को, रूल को फॉलो करता है। अगर आपने एक रूल सीख लिया तो उस रूल का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बनेगा आपसे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाय द वे यू ऑल ऑफ यू नो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आप कहोगे कि दूसरा क्वेश्चन सर जो है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था सर, ये इवन इवन यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आया कि ये क्या लिखे आप, अभी वो समझ में आएगा। हमने अपने बच्चों को ही बताया, देखिए संसार में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, सबको पढ़ने जाओगे तो खत्म हो जाओगे, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, मास्टर नहीं बन पाओगे। इसलिए जितने भी मास्टर होते हैं वो एक सिलेबस को पकड़ते हैं, उठाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। उसी तरह हम लोग को जितना क्वेश्चन जितना बन रहा है बस उतना ही लिया जाए, उतना ही हथियार लिया जाए जितने से हमारा युद्ध लड़ा जा सके। तो हम लोग इसमें यही समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये क्या है, ये क्या है मालूम है, मिठाई है। मतलब कहोगे सर मतलब मिठाई उठाई लेकर आएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ये बेसिक बात ये है ना कि जैसे देखो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ये मतलब क्या सर समझिए। हमने जाना है पीछे कि एक होता है इवन नंबर, एक होता है ओड नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है हमारा बेसिक सा प्रॉपर नंबर। लेकिन अब हम लोग को ये जानना है कि सर ये इवन नंबर तो हम लोग जान चुके थे कि जो 2 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड कौन हो सकता है, ध्यान से बताना, जो 2 से डिवाइड हो जाए 4 हो सकता है, 6 8 10 12, अरे चलते चलो यार 18 20, जितना जाओगे इनफाइनाइट तक जाओ, सब के सब क्या हो जाएंगे गाइस, डिवाइड हो जाएंगे किससे 2, और यही तो रूल है इवन का। तो क्या था इवन प्लस इवन, तो इवन की जगह हम लोग 4 रख सकते हैं, अरे जी 4 तो रख ही सकते हैं ना, इवन नंबर क्या है 4 6, ये सब के सब इवन है, चलो 8 रखते हैं, और इस वाले इवन के पास क्या रखते हैं 8। अब 8 ऐड करोगे कितना होगा गाइस, कमेंट में बताओ, 8 प्लस 8 16, तो क्या इज इक्वल टू 16 नहीं है, और ये क्या 16 ओड नंबर इवन नंबर नहीं है, क्या 16 इवन नंबर नहीं है, वही तो कह रहा है, इवन को ऐड करोगे तो इवन आएगा, ये तो बेसिक है। फिर उसी को आगे क्या, इवन को इवन से माइनस करोगे तो तब भी इवन आएगा, माइनस करोगे, देखना ध्यान देना, प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पर अगर आपने 6 रखा और यहाँ पे आपने 2 रखा तो 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आएगा, तो फिर क्या आ गया 6 माइनस 2, तो कितना आया 4, और 4 क्या इवन नंबर, वही तो कह रहा है, अगर प्लस करोगे तब भी इवन आएगा, और इवन से माइनस करोगे तब भी इवन आएगा। अब ओड से ओड ऐड करोगे तब क्या आएगा गाइस, इसमें एक चीज समझने वाली बात थी कि जब आप 3 प्लस 3 करोगे 6 आएगा, इस चीज को समझिएगा। अभी इन दोनों को आप तुरंत इवन बना दोगे, पलट दोगे अपने से, ताकि आप लोग अपने से बताओ, आप लोगों के लिए आए हैं, बताइए ओड नंबर किसे कह सकते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, हुज डिजिट डिवाइड बाय 2 we all call them an even number. And what is this odd number? Odd number is they not divide by 2 numbers, तो 2 से नहीं डिवाइड हो, इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24
21, 23, सॉरी 27, 29, 31, सो ऑन इनफाइनाइट, जितने भी नंबर हैं ये सब के सब क्या है, ओड नंबर है। तो अब देखना ओड क्या 3 हो सकता है, ओड 3 ओड हो सकता है। जब इनको इनको ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 6 बन गया। और 6 क्या है, इवन नंबर है। अब क्या इसको, इस ओड को इवन बना सकते हैं कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं नहीं गाइस, अपने से बताओ, ताकि ये आपको रूल समझ में आए तभी ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, नहीं तो बनेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। देखना अब ओड में से ओड माइनस कर दो, जैसे आप समझ लो यहाँ पे ले लो फॉर एग्जांपल के लिए 7 और यहाँ पर समझ लो आप ले लो 3, तो 7 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 4, और 4 भी क्या है इवन, मतलब 7 भी ओड था 3 भी ओड था, लेकिन जब हमने माइनस किया तो क्या हो गया गाइस, क्या हो गया 4 हो गया। और 4 क्या है प्रकार का इवन, तो ओड को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इवन लिख सकते हैं। देखें कैसे ओड से इवन बन गया। तो बस ये फॉलो, और इवन प्लस इवन करो, इवन प्लस ओड करोगे तो ओड आएगा, इवन माइनस ओड करोगे तो ओड, बस वही इवन क्या 8 नंबर 8 हो सकता है इवन, तो 8 रख लिए। ओड क्या है जो 2 से ना डिवाइड हो, वही जानते हो 1 3 5, तो 3 rख लिए। 8 में ऐड करना है तो 8 में 3 ऐड करो कितना 11, और 11 क्या एक प्रकार का ओड नंबर है, 11 क्या एक प्रकार का ओड नंबर है। तो गाइस देख रहे हो आप लोगों को दिख ही रहा है, और इवन ओड, फिर वही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। 3 में से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, और -1 जो है हमारा ओड है, हम जानते हैं इसका फार्मूला जो होता है 2 से जो डिवाइड ना हो, और ये 9 में से 4 माइनस करोगे तो हम लोग जानते हैं 5 आएगा, तो माइनस प्लस, माइनस का ध्यान नहीं रखना माइनस प्लस का, बस ये देखो ओड आ रहा है कि नहीं, 1 भी ओड है 5 भी ओड है। तो ये है बेसिक चीज जो आपको आना चाहिए, समझ में आया होगा आई होप। तो अब आते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p। प्राइम की बात हुई, प्राइम नंबर गाइस ध्यान रखना। क्वेश्चन असल में तो कितने बच्चे तो जाते हैं सीसेट में क्वेश्चन ही हो नहीं दिमाग देते हैं, क्योंकि आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो आ गया है कि हम लोग का कॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करता है। तो देखो प्राइम नंबर पूछता है, प्राइम नंबर का तुम्हें माइंड में डिफिनेशन आना चाहिए कि हु डिजिट डिवाइड बाई 1 एंड दी इटसेल्फ, जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसे हम लोग बोलेंगे प्राइम। यहाँ पे इवन ओड की बात नहीं किया, एंड कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर के बारे में भी हम लोग जानते हैं मोर देन 2 डिवाइड फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स या फिर 2 फैक्टर्स हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और कंपोजिट को सी से बताया है और प्राइम को P से। तो P जहां भी आएगा तो समझ लेना प्राइम नंबर को बता रहा है, और जहां भी C आएगा तो समझ लेना कंपोजिट नंबर को बता रहा है गाइस। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है, अब इसको हम लोग को सही करना है। देखो गाइस हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते थे, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो क्या हम लोग प्राइम नंबर 2 को कह सकते हैं, यस, एक से कटेगा खुद से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार का प्राइम नंबर। और दूसरे नंबर से आपको एक चीज और समझना है कि यहाँ पे पूछा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग 2 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर वही रूल ही कहता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 ले सकते हैं। प्लस अब सी क्या, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर को तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं क्या है कंपोजिट नंबर, जिसके अधिक फैक्टर्स हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया 6 ले लिया, तो 2 + 6 कितना हो गया, यहाँ देखो P था तो P जगह हमने 2 रखा, कंपोजिट की जगह पे 6 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन सब समझना है, अंदर तक समझना है, यूपीएससी है, आसान नहीं है, ठीक है, अभी बस समझना। 6 + 2 का 8 हो गया गाइस, समझना। अब यहाँ पे फिर P के यहाँ पे नीचे भी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देते हैं, नीचे भी 2 रख देते हैं, और माइनस का माइनस, और 6 का जगह 6 की जगह कंपोजिट की जगह 6 रखे थे तो 6 रखते हैं, तो 6 - 2 हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4। तो अब देखना, अब इधर डिवाइड था तो डिवाइड 8 ऊपर से था तो 4, अब 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8। अब पूछा था वही कैन बी इवन, और इवन नंबर पूछा, देखो कितना घुमा रहा है, और ये सब के सब क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछा हुआ है, और सब जो पहले हम लोग पढ़े इवन ओड प्राइम कंपोजिट एंड द प्रॉपर, ये वही पूछ रहा है, वही बेसिक चीज पूछ रहा है, उसी बेस पे है। तो अगर वो नहीं आएगा तो ये हो पाएगा, इसीलिए इसको पहले पढ़ा गया बच्चों। देखिएगा आप लोग एस्पायरेंट हो तो इस बात को समझना है, पूछा है क्या क्वेश्चन में इवन, और यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, घुमाता है। कैन मतलब होता है प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, संभावना के लिए इस्तेमाल होता है। पूछा क्या है, क्या ये इवन नंबर हो सकता है कौन, P + C / P - C, P + C / P - C। तो हमने जब नंबर रखा P एक प्रकार का जो हमारा प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर की जगह हमने 2 रखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 1 से कटे और
खुद से कटे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं गाइस, प्राइम नंबर। तो हम लोग यहाँ पे 2 रख दिए और हम लोग कंपोजिट नंबर के पास 6 रखे। कंपोजिट नंबर जो रूल था उसी के हिसाब से रखे, कुछ भी रख सकते हैं, जो 8 भी रख सकते हैं, जो जिसके ज्यादा फैक्टर हो। 10 के भी 2 फैक्टर है, 10 को 5 से भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखे 6, तो उसी रूल को फॉलो करते 6 + 2 8 हुआ, और यहाँ पे हमने रखा 2 और 6 में से -2 किया तो 4 हुआ, 8/4, और जब हमने कट किया तो 2 आया। और 2 एक प्रकार का क्या है गाइस, जो 2 से कट जाए, इवन नंबर है। तो जो पूछा था पहला तुम्हारा सही निकला, इसमें कोई डाउट है गाइस? कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अभी एक सही हुआ है, अभी दूसरा भी समझना है। अब पूछा है 2p, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई का सिंबल्स है एंड प्लस सी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पूछा है, फिर कैन बी ओड, मतलब संभावना पूछ रहा है क्या ये ओड हो, इसमें इवन पूछा था, इसमें ओड पूछा है, क्या ये ओड हो सकते हैं कि नहीं। तो बस ये समझना है कि हम लोग 2 के 2 रख सकते हैं, और हम लोग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जो एक से कटे और खुद से कटे। तो प्राइम नंबर को हम लोग 9 कह सकते हैं, तो यहाँ पे 9 रख सकते हैं। बहुत सारे आप ले सकते हो अपने से 2 और प्लस, और कंपोजिट के नंबर की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो 9 2 18, 18 प्लस 20, 9 18, 18 प्लस 22। लेकिन गाइस एक बात इसमें समझना है कि ये क्या आ गया है, इवन नंबर आ गया है। क्या आ गया है, इवन नंबर। लेकिन हम लोग को लाना क्या था, ओड नंबर। अब यहाँ पे पूछा क्या है, संभावना। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने एक बार किया, आपको समझ में आए। देखना गाइस, इस बात को समझना है कि संभावना की बात किया है, जब ये तो डायरेक्ट इवन आ रहा है। आप जब भी रखोगे अक्सर करके आपका इवन नंबर आएगा, लेकिन इसमें पूछा है क्या, संभावना की बात कर रहा है। तो हम लोग को ऐसा नंबर लाना जो ओड आए, मतलब ये कहना चाहता है कि आप ऐसा नंबर लाइए कि जो ओड हो, ओड आए, आंसर आए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखना ये इसमें है गाइस कि हम लोग क्या रख सकते हैं, बार बार हम लोग ट्राई करें। जैसे पी एक प्रकार का प्राइम नंबर है, तो प्राइम देखो किसको किसको दर्शाता है, प्राइम देखो जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एक बार 2 रखते हैं। अगर 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, फिर भी वही बात आ जा रही है। यदि हमने यहाँ पे 13 रख दिया, 13 2 जा 26 हो जाएगा, और 25 से वही आ रहा है। प्राइम नंबर की जगह पे कैसा नंबर रखा जाए कि जो हमारा कट जाए, ऐसा क्या रखा जा सकता है, आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे गाइस हम लोग एक तरीके से एक और रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको करंट टाइम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, टच करते हैं, अभी इसको दोबारा आके बनाएंगे।